अपने लिए करना तो हर कोई जानता है, निस्वार्थ पूर्ति हेतु तो इंसान दिन रात भागता है। इंसान तो वही होता है श्रेष्ठ जगत में साथियों, जो गरीबों के उत्थान में अपना उत्थान मानता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ पूर्ण शाकाहार को अपनाने वाले, जीव दया और जैनाचार्यों के प्रति समर्पित और जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जैन को अब मैं आमंत्रित करूंगा कि अपना आशीर्वाद देके हमें कृतार्थ करें। माननीय डॉक्टर मोहन जैन यादव। जय जिनेन्द्र। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण, आनंददायी, शुभदायी और मन को एक तरह से आत्मीयता से डुबोने वाले इस पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें आप जोरदार तरीके से। हमारे अपने पूरे मंच के लिए खजुराहो के यशस्वी सांसद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर मौजूद जिन्होंने अभी अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे सुयोग्य मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, मध्य प्रदेश शासन मंत्री एमएसएमई, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अभी बहुत कम शब्दों में लेकिन पूरी मन की बात कर दी, यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान जयंत मलैया जी। इस अवसर पर मेरे अभिन्न मित्र जावत के विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान ओम सकलेचा जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र पटवा जी, सागर से विधायक और मुझे समय समय पे लगातार इन सारी बातों से जोड़ने वाले मेरे मित्र श्री शैलेंद्र जैन जी, कॉलेज के समय के मेरे साथी उज्जैन उत्तर के सुयोग्य विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, इस अवसर पर निवाड़ी के विधायक, इनके ही नाम राशि मेरे मित्र श्री अनिल जैन निवाड़ी विधायक, बहुत भोले भंडारी लेकिन शिवपुरी से हमारे योग्य विधायक देवेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत है। श्री दिनेश जैन बॉस, मेरे साइंस कॉलेज के साथी, हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं महिदपुर के दिनेश जैन जी, मंदसौर के विधायक विपिन जैन जी, हमारे पूर्व मंत्री शरद जैन जी, इस अवसर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश मंत्री और जिनने पूरी रचना रूपरेखा बनाई मेरे मित्र राहुल कोठारी जी, हमारे कोषाध्यक्ष जिनकी बारीक निगाह हमारे सारे कामों के खर्चों के व्यवस्था पे रहती है, अखिलेश जैन जी। इस अवसर पर टीनू जैन जी, टीनू का नाम टीनू नहीं दीपक जैन है ना, टीनू घर का नाम है, योगेश मेहता जी, मनोज जैन जी, राजेश नातेड़ जी, राजेश जैन जी प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद, सुनील जैन जी, कांतिलाल जैन चत्तर जी, मुकेश राका जी, अशोक जैन चायवाला जी, ओम जैन जी पूर्व फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन। मेरे नाम के साथ किसी ने अच्छे से संबंध किया और मुझे बताया कि मेरा सरनेम भी, तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं लेकिन मैं और संशोधन कर देता हूं कि मैं जैन के साथ उज्जैन से हूं। मैं और उज्जैनी की सनातन परंपरा में उज्जैनी का नाम उज्जैन नहीं है, ये उज्जैनी है, उत्कर्ष की नगरी है और ये जैन परंपरा को भी मानने वाली नगरी हजारों हजार साल से। और केवल एक जगह नहीं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे अपने पूरे दर्शन को, भारतवर्ष के दर्शन को कोई समझेगा तो वो हमारे इस जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, सभी तीर्थंकरों की हमारी
वो उज्जवल परंपरा को पालन करने वाला हमारा भारतवर्ष है, जिनके कारण से कभी कोई ये समझेगा तो उसको कठिन जाएगा। कोई भी देश अपने अस्तित्व को लेके जब आगे बढ़ता है तो वो हमेशा मार्ग से भटकने के उसके एहसास होते हैं, और मार्ग से भटकने के कारण क्या होते हैं? जब देश अपनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, समर्थ बनता है, सक्षम बनता है, तो सक्षम समर्थ बनते ही उसकी दिशा भटकने के रास्ते चालू होते हैं। वो रास्ते कैसे निकलते हैं? वो अपनी सीमा उल्लंघन करता है, दूसरे पे आक्रमण करके उसको अपने देश के अधीन बनाना चाहता है, दूसरे पे आक्रमण करके वो अपनी संस्कृति को लादना चाहता है, दूसरे को मिटा करके वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। ये कई कई देशों में हजारों हजार साल से ये परंपरा चलती है। जब कोई भी ताकत बनती है, कोई शक्ति बनती है, तो शक्ति की परीक्षा इसी बात में है कि वो सहअस्तित्व का भावना लाती है या वो शक्ति का दुरुपयोग की तरफ बढ़ती है। मुझे गर्व है, हमारा देश हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ता है, और उस भाव में हमारा दर्शन छिपा हुआ है। ये भाव उसी बात में आ जाता है। भारत शक्ति संपन्न तो बनना चाहता है, भारत अपने देश के नागरिकों का भला करना चाहता है, भारत अपने देश के अंदर उन सारी बातों को स्थापित करना चाहता है जो जिसके कारण से वो श्रेष्ठतम देश में शामिल हो जाए। लेकिन हमें गर्व तो तब होता है, इतना शक्ति संपन्न होकर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के बीच जाकर के छाती ठोक करके शांति का संदेश देता है, तो हमारा देश अपने आप धन्य होता है। सच्चे अर्थों में ये हमारे उस भाव की लेकर चलने की ध्वजावाहक हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश का सबसे बड़े पद पे सुशोभित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री इस भाव से सच्चे अर्थ में महावीर स्वामी के उस उदात्त विचार को ले जाते हैं, हम तब धन्य हो जाते हैं। और न केवल उस समय घटनाक्रम देखें, हजारों साल से हमारे इस देश के अंदर बड़े बड़े हमारे देश के शासक हुए, लेकिन सभी शासकों ने एक नियम का पालन किया। वो नियम क्या है? वो नियम है जियो और जीने दो। इस भाव को लेकर के चलते, ये परंपरा हमारी है। हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। ये दर्शन रोम रोम में अगर कहीं समाया है तो 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश भारत है, जहां सभी तीर्थंकरों ने आशीर्वाद दिया है, हमारे सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इसलिए कदम कदम पर हमको वो उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं, उसकी तरफ अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है। और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, उसके अंदर भी ये संस्कार आ जाए। ये संस्कार हमको अपनी धाराओं से मिलता है। इसलिए हमारे चाहे दिगंबर समाज का हो, चाहे श्वेतांबर समाज का हो, अभी मैं तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग, उनने शब्द बोला
तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा का उनने पालन किया, और जब प्रधानमंत्री ने मिच्छामि दुक्कड़म कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ। ये आनंद आया है। शब्दों से शब्द के भाव को समझने की जरूरत, इसलिए हमारे यहां नदियों का अपना महत्व है, लेकिन नदी का आनंद तब बढ़ जाता है जब त्रिवेणी संगम हो जाता है। सब धाराएं मिलकर के एक धारा का जो मजा लेते हैं, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद में हम आज सराबोर हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम बोलने से ज्यादा आचरण में धारण करने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग। किसकी नाम लो, किसकी बात करो, हर एक आचार्य ने जिस भी मार्ग से हमको लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, स्वयं ने पहले धारण किया, स्वयं ने रोम रोम में समाया। और बड़ा कठिन होता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन घर को छोड़ना तो छोड़ना, घर को छोड़ते छोड़ते अपने दिनचर्या के अंदर जो न्यूनतम जरूरतें भी है, मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूं, जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं, और तो तेल भी नहीं, तो बचेगा क्या? मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं। लेकिन पूरा जीवन आनंद से गुजारते हैं। वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो हम सबको मार्गदर्शन कर रहे थे। हमारे बीच में हमने अपनी आंखों से, ये हमारे जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं की सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंदर हम जो देखते हैं, उसमें बहुत सारे शंका, बहुत सारे मार्ग में कई प्रकार की अउल्लेखनीय उल्लेखनीय घटनाएं घटती है। लेकिन इनके बीच में भी, जैसे कमल दल अपने विशाल तालाब में, सागर में, अपने बीच इतनी जलराशि के बावजूद भी एक बूंद भर भी जल अपने पत्ते पे पसंद नहीं करता है। इस भाव से जीना अगर कहीं मिलता है तो हमारे जैन संतों के माध्यम से मिलता है। हमारा सबका सौभाग्य, जो जीते जी कमल दल के समान, कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने भी अलग प्रकार के वातावरण हो, ऐसे में अपने आप को जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे कमल पुष्प खिल करके आनंद देता है, ऐसी वो अपनी पखड़ी पखड़ी निखार करके हमको जीने की प्रेरणा देते हैं, आनंद में डुबो देते हैं, हमें मार्ग में बढ़ने का संबल और सहारा देते हैं। हमारा सौभाग्य है आज के इस अवसर पर, जब उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन इसको कहां कहां से देखेंगे? हमारी परंपरा है, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो सो करके भी उठते हैं तो पृथ्वी माता पे भी अगर पैर रखते तो पहले क्षमा मांगते हैं, हे मां क्षमा करना, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप बालक समझ के हमको निभा लेना। ग्वाला दूध निकालेगा, दूध निकालने में अपने लिए वो जब दूध निकालता है तो गौमाता से क्षमा मांगता है कि मां मैं दूध ले रहा हूं, लेकिन आपके बछड़े का भी रख रहा हूं, ले भी मैं बड़ा बछड़ा हूं, मेरे परिवार की तरह से आपसे मैं कुछ पाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना है। वो अपने अंश में से निकाल कर देने वाले अंश के साथ वो हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में माना गया है तो गौमाता के साथ माना गया है, जो हमारी माता से भी उच्च स्थान धारण करती। इसलिए सभी प्रकार के जीवों में हम गौमाता को देख करके हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। और इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, कुछ निर्णय हमने किए, जो निर्णयों को मैं दोहराना तो नहीं जाऊंगा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा। हमने अपने सबने देखा, जब हम अपने इस पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, और जो हमारा मार्ग है वो किसी को दबाने का तो नहीं है, लेकिन किसी को दबाने के साथ साथ शासन का एक अपना धर्म भी है। शासन इस बात को भी देखे कि हाँ, मैं अपने सब वर्ग की सम्मान करने के भाव से शासन चलाना चाहता हूं। तो सब वर्ग की जब बात करता हूं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुलेआम मांस मछली बेचने का विरोध करता है, तो इनकी दुकानें कैसे चल सकती है? उनका अपना नियत स्थान होगा, वो खुलेआम तो नहीं बिकेगी। ये हमारी सरकार के निर्णयों में हमने प्रमुख निर्णय धारण किया था। हम मना नहीं कर रहे, जिसका भक्षण है वो भक्ष करे, वो जिनका भोजन है वो धारण करे,
लेकिन जो इसको नहीं मानता, जो नहीं खाता है, जबरदस्ती उसके सामने क्यों खटाखट होना? इस व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकते? ये तो नहीं हो सकता। और वो कानून सम्मत है, उसमें कोई नया कानून नहीं लगाया, कानून का सिस्टम है। और अब तो फूड सेफ्टी नियम और अच्छे आ गए, जिसके आधार पर उनका अपना स्थान, उनको रखने के तरीके, तो कानून का पालन कराने के लिए, कानून के लिए तो हमने शपथ ली है। और काहे के लिए? सरकार काहे के लिए होती है? सरकार का मतलब ही है संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ उपयुक्त नियमों के आधार पर शासन और प्रशासन के बीच वो सब सुव्यवस्था स्थापित करे जो उसको दी गई है। और उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमने इसी सुमार्ग पर चलने का निर्णय किया। मुझे इस बात का और आनंद है, कई सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन चूंकि बात दोबारा दोहराना चाहता हूं, भारत सरकार के माध्यम से सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला, उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। और केवल हम सागर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ कोविड के कठिन काल में आयुर्वेद के ऊपर कितना भरोसा अपने देश का था। जब एलोपैथिक फेल हुई थी, तब आयुर्वेद के काढ़ों से शुरुआत में, बाद में टीके लगे, बाद में दवाई इजाद हुई। शुरू में तो आयुर्वेद से बचे थे, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सब लोगों ने आयुर्वेद के काढ़ा लिया था। और हमारे यहाँ तो भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर इतनी वन औषधियां हैं, इतनी प्रकार की परंपरा ने दवाइयां दी है, इसका सबका सदुपयोग आयुर्वेद के माध्यम से होता है। तो हमने अपने सभी संभागों के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे आयुर्वेदिक भी खुलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे। मैं इसी सत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर से भी लोग आए और सिवनी से भी आए। अगले महीने आपके तीनों कॉलेज का लोकार्पण होने वाला, मैं बधाई देना चाहूंगा नीमच, मंदसौर और पूरे प्रदेश वासियों को। 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको मिल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। जो सभी प्रकार के, भी खड़े होकर के अभिनंदन करें मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार, आप विराजे। एक और घोषणा कर रहा हूं। हमारे विहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। ये हमारी जवाबदारी है। उनने तो मन का संकल्प लिया है, वो तो देव मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए सरकार का काम ही है कि सरकार इन सारी बातों का विचार करे। एक और बात, आप कोई नई गौशाला अगर खोलना चाहेंगे तो सरकार 40 रुपया प्रति गौमाता के हिसाब से उसका भी प्रबंधन करेगी और गौशालाओं को प्रोत्साहन देंगे। हमारी सरकार ने केवल गौशाला को रखना ऐसा नहीं है, और भी बड़ा निर्णय किया है कि हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, हमारी परंपरा इतनी उज्जवल है। और ऐसे में गरीब से गरीब आदमी भी अपने खेती बाड़ी के साथ में वो पशुपालन करते हुए, गोपालन करते हुए अलग से आय बढ़ाता। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारी ऐसी गौमाता जो दूध नहीं देती है, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, वो तो सारी गौशालाएं हम सरकार के माध्यम से चलाएंगे। लेकिन घर घर गौमाता लोग पाले, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें भी अनुदान देने वाले हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा, दूध को सरकार को या अपने नियत दूध सहकारी दुग्ध संघ को देगा, इसके ऊपर भी दूध के ऊपर बोनस चालू करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और इसको हम लागू करने वाले हैं।
आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जैसे आपने वीडियो थोड़ी देर पहले आया उसमें देख लिया है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे तीर्थंकरों की श्रेष्ठ शिक्षाओं को हमने पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने दर्शन को आने वाली पीढ़ी को भी समझा सके, और जो हमारे धर्म का मानने वाला भले ही नहीं हो लेकिन वो जानना चाहता जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन हमारे तीर्थंकरों भगवानों ने क्या किया, उनके सभी पक्षों को पढ़ने के लिए अगर वो मौका चाहेगा तो उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम स्थान दे करके एक तरह से इस बात को भी समझाना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा जिनने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे मंच के सामने बैठे हुए सम आदरणीय सभी भाइयों बहनों को भी नमस्कार करता हूं, और भगवान महावीर स्वामी हम सब पे कृपा करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की।